हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुजराती कपल इन यूके। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बीपीपी यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो फेल होते हैं तो क्या प्रोसीजर है हमें रीसीट करने का, यानी कि रीसबमिशन असाइनमेंट करने का, और किस तरह से हम रीसबमिशन कर सकते हैं, कितने बार हमें यूनिवर्सिटी अलाउ करती है। तो ये सब टॉपिक्स पे हम आज डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि किसी को भी कभी भी फेल ना हो, लेकिन बाय चांस अगर होता है तो आपको प्रोसीजर मालूम होनी चाहिए, इसलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे कि जो ये सोच रहे होंगे कि इतने टाइम बाद आपने ये वीडियो क्यों बनाया। तो गाइस, मेरे YouTube चैनल पे आप जितने भी वीडियो देखोगे तो ये सभी वीडियोस मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से सुना हो या कहीं पे देखा हो। तो इसीलिए मुझे जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता है तब तक मैं ट्राई करता हूँ कि इस टॉपिक में वीडियो ना बनाऊं। तो टर्म 2 तक मैं कभी भी फेल नहीं हुआ था, लेकिन टर्म 3 मेरे लिए सरप्राइजिंग रहा और मैं फेल हुआ। इट्स अनफॉर्चुनेट। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट्स फेल ना हो, लेकिन अगर फेल होते हैं तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो डीमोटिवेट मत होइएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि अगर आप फेल होते हो असाइनमेंट में तो क्या प्रोसेस है। तो जनरली गाइज यहाँ पे ऐसा है कि मिनिमम 50 मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स है। तो आपको अगर 45 49 भी आता है, मतलब लेस देन 50 है, तो उसका मतलब यही है कि आप फेल हो। तो सबसे पहले आप जब आपके पास बीपीपी का रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उसमें मेंशन किया होगा कि आपके कितने मार्क्स ऑब्टेन है, आप पास हो या फेल हो। तो जैसे कि आप फेल होते हो तो आपको एक 2 या 3 या 4 दिन बाद रीसबमिशन का एक मेल आएगा कि रीसबमिशन के प्रोसेस क्या है, आपको किस तरह से रीसबमिशन करना है, रीसबमिशन की ड्यू डेट क्या है। तो आपको वो पूरा जो मेल है वो फॉलो करना है और आपको एक ड्यू डेट के साथ दिया जाएगा। और जैसे आप फेल होंगे तो आपके पास एक असाइनमेंट का, जहां से आपने बीपीपी हब में जाके आपने असाइनमेंट अपलोड किया होगा, वहां पे आपको फीडबैक भी दिया गया होगा। वो फीडबैक आपको देखना है कि आप किस रीजन से फेल हुए हो। तो उस फीडबैक में आप चेंज करके आप असाइनमेंट्स फिर से रिवाइज करके या रिवीजन करके फिर से अपलोड कर सकते हो। ना कि ऐसा हो कि आप उसमें कुछ भी चेंज किए बिना या फीडबैक आपने कुछ भी पढ़ा ना हो और आपने असाइनमेंट अपलोड कर दिया हो, क्योंकि फिर से आपका फेल होने का चांसेस है। तो सबसे पहले जब भी आप फेल होते हो तो आपके ट्यूटर ने आपको फीडबैक दिया होगा, उस फीडबैक के हिसाब से आप या तो नया असाइनमेंट बनाइए या उसी असाइनमेंट में करेक्शन करके फिर से आप ट्यूटर का फीडबैक लेना चाहते हो तो ले सकते हो, या आप ड्यू डेट से पहले अपलोड कीजिए। तो इसमें क्या होता है गाइस कि मुझे पता है तब तक जब मैंने एडमिशन लिया उसके पहले बीपीपी यूनिवर्सिटी एज पर माय आइडिया या मुझे पता है उतने, तब तक रीसीटिंग यानी कि रीस सबमिशन का कोई चार्जेस नहीं लेती थी। मतलब कि मान लो कि मैं फर्स्ट ट्रायल में फेल हुआ हूँ, मुझे दोबारा असाइनमेंट सबमिट करना है, तो उसका कोई चार्जेस नहीं था, वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। लेकिन अब से मतलब मैं जब से स्टडी कर रहा हूँ तब उसके बाद आई थिंक बीपीपी यूनिवर्सिटी ने पर सब्जेक्ट 75 पाउंड चार्जेस एड ऑन किया है। मतलब कि मान लो आप एक सब्जेक्ट में फेल होते हो तो आपको 75 पाउंड रीसबमिशन का पे करना है। आप दो सब्जेक्ट में फेल होते हो तो 150 पाउंड, यानी कि आप जितने सब्जेक्ट में फेल होते हो उसका मल्टीप्लाई करके आपको पे करना रहेगा, जिसका आपको बीपीपी इनवॉइस देगी कि आपको इतनी फी पे करनी है रीसबमिशन की। अब तीसरी हम बात करते हैं कि सर हम कितनी बार असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। सो मेन मोटिव यही है कि आप फर्स्ट ट्रायल में ही पास हो जाए। बट इनकेस ऐसा कुछ होता है तो बीपीपी यूनिवर्सिटी हमें 3 रीसबमिशन अलाउ करती है। मतलब कि आप जब फ्रेश एग्जाम देते हो, फर्स्ट टाइम असाइनमेंट सबमिट करते हो, तो उसको फर्स्ट ट्रायल अटेम्प्ट गिना जाता है। अब आप उसमें फेल होते हो तो उसके बाद आप सेकंड दे सकते हो, उसके बाद आप थर्ड दे सकते हो। 3 ट्रायल से ज्यादा बीपीपी अलो नहीं करती है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप मैक्सिमम 2 ट्रायल में आपका जो असाइनमेंट है वो आप पास कर सके। ये गाइस पूरा जो वीडियो बनाने का मोटिव था ये यही था कि काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो फेल होते हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, या उनको लगता है कि अब आगे क्या प्रोसेस है, अब हमें टर्म 1 या टर्म 2 कैसे क्लियर करना है, क्या नहीं है। तो गाइस इसमें कुछ भी वरी होने की बात नहीं है। हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं हम फेल होते ही, अगर फेल होते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। जैसे कि मैंने टर्म 2 तक मैं अभी तक फेल नहीं हुआ था, लेकिन टर्म 3 में मैंने काफी सारी जो चैलेंजेस है, जो बहुत ही बुरी चीज है, वो सब देख लिया। लाइक में फेल भी हुआ, मिसकंडक्ट केस भी हुआ, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके भी आप दे सकते हो।
तो मिसकंडक्ट केस भी हुआ मेरे में 100%, जिसमें प्लेगरिज्म आया, उसका पूरा मैंने बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल किया, बहुत फॉलो किया और उसका फाइनल रिजल्ट आ गया और मैं उसमें पास भी हो गया। तो गाइस फेल होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो हर एक फेलियर चीज को हमें पॉजिटिव वे में ही लेना है कि फेल हुए हैं तो ट्यूटर का फीडबैक देखना है, उस हिसाब से हमें नया असाइनमेंट सबमिट करना है और सेकंड ट्रायल में अगर हमने एज पर ट्यूटर फीडबैक बहुत ही अच्छी तरह से एफर्ट करके बनाया है तो बट ऑब्वियसली हम पास होने वाले ही है। और कोई भी स्टूडेंट्स जो अभी बीपीपी में स्टडी कर रहा है या फ्यूचर में प्लानिंग कर रहा है, उनको असाइनमेंट से लेके कुछ भी बीपीपी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है गुजराती कपल इन यूके, आप उस पर मुझे डीएम कर सकते हो। मैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स को रिप्लाई देने का ट्राई करता ही हूँ। तो आपको आपका प्रॉपर आंसर एज पर माई एक्सपीरियंस और एज पर माई नॉलेज मैं जेन्युइन आंसर देने का ट्राई करूंगा। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।